अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाकर हमारा ग्रामर का वीडियो नंबर 1 ज़रूर देख लीजिएगा। जब वो आप देख लेंगे तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। उसमें मैं हर्फ से शुरू किया था और यह बताया था कि हर्फ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? हर्फ के 2 किस्में हैं। मुफरद, एक नंबर में मुफरद हुरूफ और दूसरे नंबर में मुरक्कब हुरूफ। और यह भी बताया था कि मुफरद की कुल तादाद, मुफरद हुरूफ यानी अलिफ बे पे ते टे होता है जो, इसकी कुल तादाद 36 है। कितना है? 36 है। और मुरक्कब हुरूफ यानी जो 2 हुरूफ से मिलकर एक हर्फ बने, जैसे बे जोड़ है बराबर भौ, इस तरह के हुरूफ को मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। और इसकी तादाद कितना है? 15 है। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 यानी मुकम्मल हुरूफ की तादाद यानी हुरूफ तहज्जी की तादाद 51 है। लेकिन अगर आप अलिफ और हमजा दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं तो ये 36 से बढ़कर 37 हो जाएगा। मैं उसमें बताया था कि 51 या 52 दोनों तरह का ऑप्शन आता है और दोनों सही है। तो अगर आप दोनों को अलग अलग मानते हैं तो 37 हो जाएगा। इस तरह इसकी तादाद 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। बहरहाल मैं उतने तफसील से उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में ये सारी चीजें बिल्कुल तफसील के साथ पढ़ा चुका हूं। तो आइए, हर्फ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज बनता है। क्या बनता है? लफ्ज बनता है। और इसी को हम हिंदी में शब्द और इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वह हिंदी से समझ लेंगे और जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे वह इंग्लिश से समझ लेंगे। और आजकल इस दौरे जदीद में और फैशन के ज़माने में हिंदी और इंग्लिश से सब लोग वाकिफ होंगे। तो बहरहाल लफ्ज को ही शब्द हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे वर्ड कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ इसका परिभाषा यानी तारीफ भी लिख दिया है। तारीफ को हिंदी में परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा। ऐसी को इंग्लिश में हम डिफिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफिनेशन कहेंगे। तो लफ्ज की तारीफ है इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं यानी वर्ड कहते हैं। यानी हम जो भी अपने जुबान से बोलते हैं वो वर्ड है या लफ्ज है। या इंग्लिश में या उर्दू में उसे लफ्ज कहेंगे और हिंदी में उसे शब्द कहेंगे और इंग्लिश में वर्ड कहेंगे। ठीक है? तो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। ठीक है? लफ्ज की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। यानी लफ्ज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है? बांटा गया है। पहला है मौजू। क्या है पहला? मौजू। ठीक है? और दूसरा है मुहमल। दूसरा क्या है? मुहमल। ये याद रखिएगा कि मौजू को कलमा भी कहते हैं, जो मैं ब्रैकेट में यहां लिख दिया हूं। देखिए, अब मौजू किसे कहेंगे, मौजू लफ्ज कौन होगा और मुहमल कौन होगा, उसकी भी तारीफ यानी परिभाषा हमने यहां लिख दिया है। आप इसे लिख लेंगे। मौजू ऐसा लफ्ज जो मानादार हो, यानी उसका कोई ना कोई माना हो। ठीक है? कोई ना कोई उसका मतलब हो तो वो मौजू होगा। क्या होगा? मौजू होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं, रोटी। समझ में आ रहा है कि रोटी खाने वाली कोई चीज है। उसी तरह पानी, समझ में आ गया कि पानी पीने वाला कोई चीज है। उसके बाद काम किया जाता है, ये भी आप समझ जाते हैं, जिसे वर्क हम कहते हैं, वगैरह।
इस तरह के जो भी अलग अलग लफ्ज आए उसे हम जो मानादार हो उसे हम मौजू कहेंगे। क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। और उसी के जस्ट बरअक्स यानी उल्टा, जिसे अपोजिट हम कहते हैं, वह है मुहमल। क्या है? मुहमल। ऐसा लफ्ज जो मानादार न हो और अगर उसे अलग करके बोला जाए तो उसका माना समझ में नहीं आए। जैसे मिसाल के तौर पर रोटी आप कह रहे हैं और ओटी कह रहे हैं। रोटी ओटी खा लिया, मिलाकर के साथ इसमें बोल दिया जाता है। ठीक है, इसका जिक्र इसलिए है कि मिलाकर लफ्ज के साथ इसे मौजू के साथ बोल दिया जाता है, लेकिन असल में उसका कुछ माना नहीं होता। लेकिन लफ्ज की खूबसूरती के लिए ऐसा अक्सर बोल दिया जाता है। जैसे कोई कहते हैं रोटी वोटी बनी है, क्या कहते हैं? रोटी वोटी बनी है, या काम काज वगैरह हो गया। इस तरह के जो है अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो रोटी जस्ट उसके उल्टा क्या हो गया? ओटी, जिसका कुछ मानादार ना हो। मानादार ये लफ्ज रोटी है और गैर मानादार क्या है? ओटी। ओटी कहेंगे तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे रोटी ओटी, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा ओटी का कोई माना नहीं होगा, लेकिन रोटी का खाने वाली है। ठीक है, उसके बाद है पानी। पानी के बारे में समझ गए, लेकिन ओनी कुछ होता है नहीं। जब ओनी को अलग करेंगे तो इसका माना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वही मुहमल है। उसी तरह ओम, काम ओम, एक काम ओम करता है कि ऐसे ही रहता है, इस तरह के सवाल कोई पूछता है ना, तो काम के साथ ओम को जोड़ दिया जाता है। तो ये काम और ओम, काम ओम किया कि नहीं, तो काम हो गया मौजू और ओम हो गया मुहमल। उसी तरह रोटी ओटी, रोटी ओटी बनी है कि नहीं, तो रोटी हो गया मौजू और ओटी हो गया मुहमल। यानी जो मानादार होगा वह मौजू होगा, ठीक है, और जो मानादार नहीं होगा वह मुहमल होगा। उसके बाद देखिए, अब मौजू को कलमा भी कहते हैं और इसकी 3 किस्में हैं। कलमा या मौजू की 3 किस्में हैं, यानी इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इस्म, जिसे हम इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में तो सब कोई जानते होंगे, संज्ञा और नाउन के बारे में। फिर भी जो है अगले इंशाअल्लाह मैं इसे अगले वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद फेल, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हर्फ, लेटर। ठीक है, ये वाला लेटर नहीं है, यहाँ आप आ जाएंगे तो मानादार वाले लेटर में शामिल हो जाएगा। मौजू वाला मौजू से ये निकला है, ठीक है, इसलिए इसका कुछ अलग ही माना होगा और ये कुछ अलग तरीके से होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरे तौर पर समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें और अपने दुआओं में मुझे याद रखें। लंबी वीडियो हो जाती है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, चूंकि मजबूरी है, नई आदमी उसको कम वीडियो में नहीं पढ़ा पाता है तो उसे लंबा करना ही पड़ता है। बहरहाल, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे 2023 और 24 में एग्जाम देने वाले हैं वह हमसे जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज और पूरा सिलेबस एक तरफ से कंप्लीट करूंगा। उसमें किसी तरह से कोई कमी कोताही इंशाअल्लाह मेरे तरफ से नहीं रहेगी। और यह भी मैं ऐलान करता हूं कि आपको इसका नोट्स फ्री में दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे हों इस तरह के, वह इस नंबर से पर कांटेक्ट करके, इससे व्हाट्सएप भी है, इस नंबर से कांटेक्ट करके मैसेज करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उनको यहाँ से हर चीजें मुहैया की जाएंगी। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।